वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ मानिस मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे 20 होंगे 25 होंगे, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे आपके पटवारी एनवॉल जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसी में से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें से शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है आपका? अनुप्रास। कैसे अनुप्रास? क्योंकि तौ की क्या होती है आपकी? अनुवर्ती हो रही है। ठीक है, बार बार इसका प्रयोग हो रहा है तौ का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अविकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा कि अविकारी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तालिस्य ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? तो ये पौरव वंश से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तालिस्य जो ताम्रपत्र का संबंध है वो किस वंश से है? पौरव वंश से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एम पूछी आयोग कब गठित हुई थी? तो ये 2007 में हुई थी। ठीक है, तो इससे आयोग का जो गठन का लक्ष्य था वो क्या बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस का घटक है CH4। ठीक है, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, CH4 जो है आपका किसका घटक है? मार्स गैस का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है? तो ये है आपके चमोली में। ठीक है, और उसके बाद टिहरी में जो प्रथम लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में जो है टिहरी में प्रथम लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको मिक्सअप। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करकाटक नागदेव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है भाई? ये है आपके नैनीताल में। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, कारकोटक नागदेव मंदिर। ये इंपॉर्टेंट मंदिर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मंदिर होते हैं उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो कारकाटक जो नागदेव मंदिर है वो कहाँ? आपके नैनीताल में है। और उसके बाद है आपका, कुजड़ी वन आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1904 से। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया था। कोटा किसका पुराना नाम है? तो कोटा है आपका काशीपुर का पुराना नाम। तृतीय बौद्ध समिति कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, वैसे डेट तो नहीं पूछता हुआ आज तक उसने किसी भी जो बुद्ध के बारे में या फिर जो अदर्स है करेक्टर उनके बारे में डेट कम पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का पहला बंदोबस्त जो है आपके किसके शासनकाल में हुआ? तो टेल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है आपका, सुभाष चंद्र बोस का देश नायक किसने कहा? ठीक है, क्योंकि किसने कहा? आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देश नायक कहा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डाभोल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, डाभोल जो पावर प्लांट है वो कहाँ? आपके महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ किस शहर खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो टिन। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है वो खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए? टिन के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंबई और नासिक। ठीक है, जो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है आपका? थाल घाट कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है कि जो मुंबई और नासिक है उसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? आपका थाल घाट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रयान के बारे में पढ़ेंगे हम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे के आधार पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई। याद रखना है आपको कि जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो भारतीय वैज्ञानिक थे ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त मलाई। ठीक है, जो अगस्त मलाई जयमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे? आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है, ऑप्शन में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इस टाइप से आएंगे, तो आपको क्या कहना है? आपका पश्चिमी घाट में है। क्या है आपका पश्चिमी घाट में? अगस्ता मलाई जयमंडल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामसर साइड से है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वह आर्द्र भूमि से। ठीक है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है कौन? रामसर सम्मेलन।
संधि के कितने भेद होते हैं आपके? 3 होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो रामसर सम्मेलन है ना, वो अभी तक कितने हो चुके हैं, रामसर साइट जो हमारे कितने हैं वो आपको बताना है कॉम्पिटिशन सेक्शन में, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपका पिन कर दूंगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था क्या था आपका? मेरुनिशा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसका नाम था? मेरुनिशा नूरशाह का, ठीक है। और नूरजहाँ का, सॉरी नूरशाह का कह रहा हूँ, नूरजहाँ का, ठीक है। तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था मेरुनिशा था। आपको बताना है कि जो मेरुनिशा थी किसकी वाइफ थी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ऋग्वेद से संबंधित। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के सृजनकर्ता कौन है? तो कौन है आपके? विश्वामित्र, ठीक है। इनका नाम ये आपको याद रखना है कि विश्वामित्र जी ने जो है आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के सृजनकर्ता बने हैं, ठीक है, थे, ठीक है, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत से संबंधित। तो भारतीय संगीत का जन्मदाता महाग्रंथ कौन सा है? तो पूछा गया है कि जो भारतीय संगीत का जन्मदाता महाग्रंथ कौन था? तो कौन था? सामवेद। मानव ने सर्वप्रथम अपने दैनिक उपयोग हेतु किस धातु का उपयोग किया था? तो ये किया था आपके तांबे का, ठीक है। अष्टदिग्गज की तात्पर्य है आपका तेलुगु के 8 विद्वान से संबंधित, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जो अष्टदिग्गज है वो तेलुगु के 8 विद्वान से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सी प्रसाद डबराल के अनुसार संभवतः सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? मौलाराम के द्वारा 1815 में, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार संभवतः सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया था मौलाराम के उसमें 1815 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेशन और के अनुसार, ठीक है। जो ग्रेशन थे आपके इतिहासकार थे, उनके अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? तो कौन थे भाई? किरात, ठीक है। तो ग्रेशन के अनुसार जो गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? आपके किरात थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गढ़ नरेशों, ठीक है। जो गढ़ नरेशों के शासनकाल में चढ़ों क्या थे? तो चढ़ों क्या थे आपके? वो था आपके तीव्रगामी, ठीक है। जो तीव्रगामी संदेशवाहक होते हैं उसे बोला जाता था गढ़ नरेशों के शासनकाल में क्या? चढ़ों, ठीक है। तो आप इसे संदेशवाहक कह सकते हैं। पत्रचार जैसे डाकिया होते हैं ना, उसकी तरह ये गढ़ नरेशों के शासनकाल में जो चढ़ों होता था वो तीव्रगामी, तीव्रगामी मतलब तेज, संदेशवाहक मतलब जो पत्र भेज देता है इधर उधर, ठीक है। अपने पत्र नहीं भी देता है तो क्या करता है? सूचनाएं देता है इधर उधर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गढ़ नरेशों के शासनकाल में राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता है, कौन होता है? तो वो होता है मुख्तार, ठीक है। गढ़ नरेशों के शासनकाल में राज्य का जो सर्वोच्च मंत्री होता था वो कौन होता था? मुख्तार। किस तिथि को टिहरी गढ़वाल राज्य का भारत में विलयीकरण हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं वाटर रूल्स पहली बार कब लाया गया था? तो ये लाया गया था